इसी क्रम में मैं प्रोफेसर GD शर्मा जी से आग्रह करता हूं और मैं सर जी से निवेदन करता हूं कि सर सार संक्षेप में, सार गर्भित शब्दों में अपने भाव रखने का कष्ट करें। GD शर्मा जी से। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मंच संचालक जी, आपने मुझे ये 2 क्षण दिए और मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अपनी ओर से स्वागत करता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्षीय आसन पर विराजमान इस उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी तेजस्वी विद्वान और मूर्धन्य वक्ता प्रोफेसर त्रिपाठी जी तथा हमारी बहन जो लंदन से पधारी हैं प्रोफेसर मीरा शर्मा जी जो मनोचिकित्सक हैं। हर संगोष्ठी में इनकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है कि हम दूर नहीं हैं, हम पास हैं और पास पास ही जब हम बैठेंगे, गुरु के सानिध्य में बैठेंगे, शिष्य का प्रेम प्राप्त होगा, उसका समर्पण प्राप्त होगा, तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। हमारे बहुत ही प्रिय भ्रातातुल्य छोटे भाई प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनका आज मुझे थोड़ा एसोसिएशन मिला, कंपनी मिली। प्रोफेसर के शर्मा जी जो कि अब वो भी हमारे छोटे भाई हैं और हमारे बालों का तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही चुका है, बाकी हो चाहे ना हो, हमारे बालों का ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ वी आर होल्डिंग a silver crown on our head and we are grateful to the God that He has given this opportunity to enjoy this life, and we wander and we move from one place to another place from these transformed years as a throne on our head. के कृष्णा शर्मा जी बहुत दूर से आए हैं, मैंगलोर से आए हैं, योग के विद्वान हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत अपनी ओर से वंदन करता हूँ तथा हमारे इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी श्री गिरीश अवस्थी जी, आपका सानिध्य, आपका प्रेम और जो भी व्यवस्था करनी होती है, जो भी कार्य करना होता है, उसमें प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी होता है। धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है और बाकी दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा भी विषय तो अगले सत्र में आएगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो ये आज का शीर्षक चुना गया है, हमारे सारे के सारे जितने ऋषि मुनि देवता गंधर्व जो भी हुए, किन्नर हुए, जो विद्वान हुए, जिन्होंने द्विजता को प्राप्त कर लिया, हमारे वेद पुराण उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ श्रुतियाँ स्मृतियाँ मुक्त भाव से एक ही बात कहते हैं और वो मुक्त भाव का जो वो संदेश है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। योग में भी यही जो एक अमृत रस है उसका प्रवाह होता है और ये सारे का सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो ऋषि के द्वारा, वो ब्रह्मा के द्वारा वेद के रूप में या ऋषियों के द्वारा आने वाले समय में जो भी उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया
वो उसके लिए देववाणी का ही प्रयोग किया गया और वो देववाणी संस्कृत भाषा है। हमारे जितने ग्रंथ, आप योग के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों के योग के विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। तो वो सारे के सारे ग्रंथ या तो एक संवाद के रूप में लिखे गए हैं या एक निर्देश के रूप में कहे गए हैं। तो मैं तो कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति अगर हमारी निष्ठा है, अगर हमारी समर्पण है, अगर उसको जानने का संकल्प है, उससे अगर प्रेम है, उसका अगर हम सम्मान करते हैं और संस्कृत नहीं भी आती है तो भी अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अथातः जिज्ञासो ब्रह्मा, जब ब्रह्मा की जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा होती है तो ज्ञान तो अपने आप दौड़ता हुआ आता है। इसलिए कहते हैं कि जब हमारे ये जो बड़े बड़े शास्त्र या बड़े जो ये ग्रंथ लिखे गए, या एपिक्स लिखे गए, महाभारत या रामायण लिखे गए, चाहे वो वाल्मीकि ने लिखे चाहे तुलसीदास जी ने लिखे, वहाँ पर ऐसा कुछ वहाँ प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं ऋषि मुखों से, विद्वानों के मुख से, कि वहाँ पर आकर के शब्द जो थे वो खड़े हो जाते थे, एक देह रूप में खड़े हो जाते थे और कहते थे महाराज अपने ग्रंथ में हमें भी स्थान दो। तो संस्कृत का और योग का आपस में जिस तरह से नाखून का और हमारी उंगली का संबंध है, उसी प्रकार से वो संबंध है। लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं जरूर होती है कि जिस संस्कृत का हम इतना गुणगान करते हैं, उस संस्कृत की ही दुर्दशा हम लोगों ने क्या कर रखी है। उसके लिए नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। वी कैन नॉट गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी कुड कर्स द हायर अथॉरिटी सिटिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन की जी आप हमारा काम नहीं करते, संस्कृत को, योग को लागू नहीं करते। हमने अपने आप को जो है वो एक प्रतिस्पर्धा से नहीं, प्रतिबद्धता से वहाँ पर अपने को प्रूव करना होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इतना ही कहूँगा कि सत्यम शिवम सुंदरम ही योग है, सत्यम शिवम सुंदरम ही भाव है। न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न कर्दमे भावेषु विद्यते देवो भावात तस्मात् कारणम। बस अपने भाव की शुद्धि कर लो, संस्कृत भी आएगी, योग भी आएगा, वेद भी आएगा, अध्यात्म भी आएगा और समर्पण भी आएगा। धन्यवाद। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद सर।